वक्त जब बदलता है तो सितारे भी झुक जाते हैं। वक्त जब बदलता है तो सितारे भी झुक जाते हैं। और जब गुरु मेहरबान हो जाए तो बंद रास्ते भी खुल जाते हैं। 12 साल बाद आ रहा वो समय जब मेहनत नहीं, भाग्य खुद आपका साथ देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास और गहराई से भरे ज्योतिषीय कार्यक्रम में, जहां आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं मेष राशि के बारे में और उस महापरिवर्तन के बारे में जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने की ताकत रखता है। शुरुआत में मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ। ज्योतिष शास्त्र में यदि किसी एक ग्रह को सबसे अधिक जिम्मेदारी और प्रभाव का कारक माना गया है तो वो है बृहस्पति देव, जिन्हें देवताओं का गुरु माना जाता है। बृहस्पति महाराज केवल एक ग्रह नहीं बल्कि ज्ञान, भाग्य, धन, संतान, संस्कार, सम्मान, नैतिकता और जीवन की सही दिशा के प्रतिनिधि हैं। आपकी कुंडली में आप कितने ईमानदार हैं, आपके अंदर कितनी बुद्धिमत्ता है, आपको समाज में कितना सम्मान मिलेगा, आपका भाग्य कितना साथ देगा, इन सभी बातों का सीधा संबंध बृहस्पति से होता है। अब पूरे 12 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि 2 जून 2026 को बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां वे उच्च के माने जाते हैं, यानी अपनी सबसे शक्तिशाली स्थिति में होते हैं। ये परिवर्तन विशेष रूप से मेष राशि वालों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी चंद्र राशि या लगन से देखा जाए तो बृहस्पति आपके चौथे भाव में प्रवेश कर रहे हैं। चौथा भाव जीवन के सुख, शांति, घर, माता, वाहन, संपत्ति और मानसिक संतुलन का भाव होता है। इसलिए जब भाग्य के स्वामी बृहस्पति इस भाव में आते हैं तो वे केवल सुख सुविधाओं को बढ़ाने का ही संकेत नहीं देते, बल्कि जीवन में स्थिरता और संतुलन भी लाते हैं। अब बात करें कि बृहस्पति किन भावों के स्वामी होकर यहाँ पर आ रहे हैं, तो मेष राशि के लिए बृहस्पति महाराज नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, गुरु, लंबी यात्रा और द्वादश भाव यानी विदेश, खर्च, मोक्ष, त्याग के स्वामी होते हैं। और जब नवम भाव का स्वामी चौथे भाव में आता है तो ये एक शक्तिशाली त्रिकोण केंद्र संबंध बनाता है, जिसे ज्योतिष में राजयोग कहा जाता है। इसके साथ ही बृहस्पति अपनी विशेष दृष्टि भी डालेंगे, पंचम दृष्टि 8वें भाव पर, जो रहस्य, शोध, अचानक घटनाओं और गूढ़ ज्ञान का भाव है। 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर, जो करियर, प्रोफेशनल और कर्म का भाव है। और 9वीं दृष्टि 12वें भाव पर, जो कि विदेश, अध्यात्म और खर्च का भाव है। इसका साफ मतलब है कि ये गोचर आपके जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों, सुख, करियर, भाग्य, अध्यात्म और विदेश संबंधित मामलों को एक साथ सक्रिय करने वाला है। अब ये समय केवल सामान्य बदलाव का नहीं बल्कि एक गहरे स्तर पर जीवन को नई दिशा देने का समय है, जहां सही निर्णय और सही समझ आपके लिए बड़े अवसरों के द्वार खोल सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सुख सुविधाओं में होगी जबरदस्त वृद्धि। मेष राशि के लिए ये समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह, जिन्हें ज्योतिष में गुरु और भाग्य, ज्ञान, धन तथा समृद्धि का कारक माना जाता है, 2 जून 2026 से आपकी राशि से चौथे भाव में प्रवेश कर रहे हैं। चौथा भाव जीवन के महत्वपूर्ण सुखों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे घर परिवार, माता, वाहन, प्रॉपर्टी, मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन। जब इतना शुभ और प्रभावी ग्रह इस भाव में आता है तो स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में सुख सुविधाओं की वृद्धि होने लगती है। जहां खास बात यह है कि मेष राशि के लिए बृहस्पति महाराज नवम भाव यानी भाग्य और धर्म तथा द्वादश भाव विदेश, खर्च और मोक्ष के स्वामी होकर चौथे भाव में आ रहे हैं, यानी भाग्य का स्वामी सुख के भाव में प्रवेश कर रहा है, जो एक प्रकार का शक्तिशाली राजयोग बनाता है। इसका सीधा अर्थ है कि अब तक जो मानसिक अशांति, असंतोष या घर परिवार से जुड़ी परेशानियां चल रही थी, उनमें राहत मिलनी शुरू होगी और आपके जीवन में स्थिरता भी आएगी। आप अपने घर को बेहतर बनाने, नई प्रॉपर्टी खरीदने, वाहन लेने या जीवन स्तर को ऊंचा करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। साथ ही माता के साथ संबंध मधुर होंगे और उनका स्वास्थ्य भी बेहतर होने के संकेत हैं। ये समय आपको अंदर से सुकून देने वाला है, जहां बाहरी सुविधाओं के साथ साथ आंतरिक संतोष भी बढ़ने वाला है। कुल मिलाकर बृहस्पति का चौथे भाव में आना आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का द्वार खोलने जैसा ही है।
जहां भाग्य भी आपका साथ देगा और परिस्थितियां आपके पक्ष में बनती हुई चली जाएंगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। प्रॉपर्टी और वाहन का योग। मेष राशि के लिए ये गोचर विशेष रूप से भौतिक सुख संपत्ति के मामले में बेहद शुभ संकेत लेकर आ रहा है, क्योंकि बृहस्पति महाराज 2 जून 2026 से आपकी राशि के चौथे भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जो ज्योतिष में भूमि, मकान, वाहन, अचल संपत्ति और घरेलू सुख सुविधाओं का मुख्य भाव माना जाता है। जब इतना शुभ और विस्तार देने वाला ग्रह इस भाव में आ जाता है तो वह इन सभी क्षेत्रों को सक्रिय और मजबूत करता है। जहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मेष राशि के लिए बृहस्पति नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, सौभाग्य और द्वादश भाव यानी विदेश, खर्च और निवेश के स्वामी होकर चौथे भाव में आ रहे हैं। यानी भाग्य का स्वामी सीधे आपके सुख और संपत्ति के भाव में बैठ रहा है, जो ये संकेत देता है कि अब आपके पुराने रुके हुए प्रॉपर्टी के कार्य पूरे हो सकते हैं। यहाँ नई खरीद के अवसर बन सकते हैं। यदि आप लंबे समय से जमीन खरीदने, मकान बनाने या वाहन लेने की योजना बना रहे थे, लेकिन किसी कारणवश अड़चने आ जाती थी, तो अब वो परिस्थितियां आपके पक्ष में बनती हुई दिखाई दे रही हैं। बृहस्पति की कृपा से सही निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ेगी, जिससे आप सही समय पर सही निवेश भी कर पाएंगे। इसके साथ ही बृहस्पति की दृष्टि आपके 8वें भाव पर भी पड़ेगी, जो संयुक्त संपत्ति, विरासत और अचानक लाभ का भाव होता है, जिससे पैतृक संपत्ति या किसी अप्रत्याशित लाभ के योग भी बन सकते हैं। कुल मिलाकर ये समय प्रॉपर्टी और वाहन से जुड़े मामलों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल समय है। बस आपको समझदारी और योजना के साथ कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव आपके लिए स्थायी और लाभकारी परिणाम देने वाला साबित होने वाला है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। माता के स्वास्थ्य में होगा सुधार। मेष राशि के लिए ये गोचर पारिवारिक सुख और विशेष रूप से माता से जुड़े मामलों में राहत और सकारात्मक परिवर्तन लेकर आने वाला है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह 2 जून 2026 से आपकी राशि से चौथे भाव में प्रवेश कर रहे हैं और ज्योतिष में चौथा भाव माता और उनका स्वास्थ्य, उनका स्नेह, घर का वातावरण और भावनात्मक जुड़ाव का प्रमुख संकेत माना गया है। जब बृहस्पति जैसा शुभ और संरक्षण देने वाला और जीवन में संतुलन लाने वाला ग्रह इस भाव में आ जाता है, तो ये स्वाभाविक रूप से माता के स्वास्थ्य में सुधार, उनके जीवन में स्थिरता और आपके साथ उनके संबंधों में मधुरता लाने का कार्य करता है। यहाँ विशेष बात यह है कि मेष राशि के लिए बृहस्पति महाराज नवम भाव यानी भाग्य, धर्म और आशीर्वाद के स्वामी हैं, तथा द्वादश भाव यानी त्याग, सेवा और करुणा के भी स्वामी हैं। और जब ऐसा ग्रह चौथे भाव में आता है तो ये माता के लिए भाग्य का सहयोग और दैवी संरक्षण दोनों लेकर आता है। यदि पहले किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या, मानसिक तनाव या दूरी का भाव था, तो अब उसमें धीरे धीरे सुधार देखने को मिलेगा। इसके साथ ही बृहस्पति की शुभ दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है, जो रोग और अचानक समस्याओं का भाव होता है, जिससे पुराने रोगों में राहत मिलने की संभावना बढ़ती है। वहीं 7वीं दृष्टि दशम भाव पर जाकर आपके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को संतुलित करती है, जिससे आप अपने परिवार, विशेषकर माता के लिए समय निकाल पाएंगे और संबंधों में गहराई भी आएगी। कुल मिलाकर ये समय न केवल माता के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि आपके और उनके बीच भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करने वाला भी समय साबित होगा। यहाँ आप उनके साथ अधिक सुकून, अपनापन और संतोष भी महसूस करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। भाग्य का अचानक खुलना। मेष राशि के लिए यह समय विशेष रूप से भाग्य को मजबूत करने वाला समय साबित होने जा रहा है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह 2 जून 2026 से आपकी राशि से चौथे भाव में प्रवेश कर रहे हैं और ज्योतिष में बृहस्पति को भाग्य, धर्म, ज्ञान और दैवी कृपा का मुख्य कारक माना जाता है। मेष राशि के लिए बृहस्पति नवम भाव यानी भाग्य, गुरु, धर्म और उच्च ज्ञान के स्वामी होते हैं और जब नवम भाव का स्वामी चौथे भाव यानी कि सुख और स्थिरता और मानसिक शांति के भाव में आता है, तो ये एक शक्तिशाली त्रिकोण केंद्र संबंध बनाता है, जिसे राजयोग कहा जाता है। इस योग का सीधा अर्थ ये है कि अब तक यहाँ आपको अधिक मेहनत करनी पड़ रही थी,
लेकिन परिणाम अपेक्षा अनुसार नहीं मिल पा रहे थे। वहां पर परिस्थितियां बदलने वाली हैं और भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा। पहले जब बृहस्पति तीसरे भाव में थे, तब आपको हर चीज के लिए संघर्ष और प्रयास ज्यादा करना पड़ रहा था, लेकिन अब चौथे भाव में आने से भाग्य सीधे आपके जीवन के मूल आधार को मजबूत करेगा। इसके साथ ही बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके दशम भाव यानी कि करियर और कर्म स्थान पर पड़ रही है, जिससे आपके कार्य क्षेत्र में भी भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा। और 5वीं दृष्टि 8वें भाव पर जाकर अचानक धन लाभ और छुपे हुए अवसरों को उजागर करती है। वहीं 9वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़कर विदेश, अध्यात्म और दैवी कृपा से जुड़े रास्तों को खोल सकती है। कुल मिलाकर ये समय आपके जीवन में उस मोड़ की तरह है जहां आपकी मेहनत के साथ अब किस्मत भी जुड़ने वाली है, जिससे आपके प्रयासों का फल पहले की तुलना में अधिक तेजी से और सकारात्मकता के साथ मिलने लगेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। करियर में आएगा जबरदस्त उछाल। मेष राशि के लिए ये गोचर करियर और प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा बदलाव और उन्नति लेकर आने वाला समय साबित होगा, क्योंकि बृहस्पति ग्रह 2 जून 2026 से आपकी राशि से चौथे भाव में स्थित होंगे और वहीं से अपनी विशेष 7वीं दृष्टि सीधे आपके दशम भाव यानी कर्म स्थान पर डालेंगे, जो करियर, जॉब, प्रतिष्ठा और प्रोफेशनल उपलब्धियों का मुख्य भाव माना जाता है। ज्योतिष में बृहस्पति को ज्ञान, विस्तार, मार्गदर्शन और अवसर देने वाला ग्रह कहा जाता है और जब उनकी शुभ दृष्टि 10वें भाव पर पड़ती है तो व्यक्ति के करियर में ग्रोथ, प्रमोशन, नई नौकरी या बेहतर अवसरों के द्वार खुलने लगते हैं। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि मेष राशि के लिए बृहस्पति 9वां भाव यानी कि भाग्य, गुरु और उच्च ज्ञान के स्वामी है तथा द्वादश भाव यानी विदेश, निवेश और बड़े संस्थानों के स्वामी भी हैं। और जब ऐसा ग्रह चौथे भाव में बैठकर दशम भाव को देखता है तो भाग्य और करियर का सीधा कनेक्शन बनने लगता है, जिससे आपके कार्य क्षेत्र में अचानक सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यदि आप लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, तो नई नौकरी की तलाश में थे, तो ये समय आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है। विशेष रूप से वे लोग जो मैनेजमेंट, टीचिंग, ट्रेनिंग, काउंसलिंग, एडवाइजरी या किसी भी प्रकार के ज्ञान आधारित कार्य से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय गोल्डन पीरियड की तरह काम करेगा, क्योंकि बृहस्पति की ऊर्जा उन्हें सही निर्णय लेने, लोगों को मार्गदर्शन देने और अपने क्षेत्र में सम्मान प्राप्त करने में मदद करेगी। इसके साथ ही बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 8वें भाव पर पढ़कर रिसर्च और डीप नॉलेज से जुड़े कार्यों में सफलता दिला सकती है और 9वीं दृष्टि 12वें भाव पर जाकर विदेशी कंपनियों, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या विदेश से जुड़े कामों में अवसर प्रदान कर सकती है। कुल मिलाकर ये समय आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है, जहां आपकी मेहनत के साथ भाग्य का सहयोग भी जुड़कर आपको सफलता की ओर तेजी से आगे बढ़ाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। विदेश यात्रा के योग प्रबल। मेष राशि के लिए ये गोचर विदेश से जुड़े मामलों में विशेष रूप से अनुकूल परिणाम देने वाला है, क्योंकि बृहस्पति महाराज 2 जून 2026 से आपकी राशि से चौथे भाव में स्थित होंगे और वहां से अपनी 9वीं दृष्टि सीधे आपके 12वें भाव पर डालेंगे, जो ज्योतिष में विदेश, विदेशी संपर्क, लंबी दूरी की यात्राएं, मल्टीनेशनल कनेक्शंस, खर्च और मोक्ष का भाव माना जाता है। बृहस्पति जैसा शुभ और विस्तार देने वाला ग्रह 12वें भाव पर दृष्टि डालता है तो ये विदेश यात्रा के योग को मजबूत करता है और साथ ही विदेश से जुड़े कार्यों में भी सफलता के रास्ते खोल देता है। यहाँ ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि मेष राशि के लिए बृहस्पति स्वयं द्वादश भाव के स्वामी भी हैं, यानी वो जिस भाव के कारक हैं उसी भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे उसका प्रभाव और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है। इसका सीधा संकेत यह है कि यदि आप लंबे समय से विदेश जाने की योजना बना रहे थे, वीजा, जॉब या स्टडी से जुड़ी कोई प्रक्रिया अटकी हुई थी, तो अब उसमें गति आ सकती है और सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बढ़ेगी। इसके साथ ही ये समय उन लोगों के लिए भी लाभकारी होने वाला है जो पहले से किसी विदेशी कंपनी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आय में वृद्धि और नए अवसर मिलने के योग बन रहे हैं।
बृहस्पति का चौथे भाव में होना आपके भीतर मानसिक स्थिरता और निर्णय क्षमता को भी बढ़ाएगा, जिससे आप विदेश से जुड़े सही अवसरों को पहचान पाएंगे और उनका लाभ उठा सकेंगे। साथ ही ये गोचर आध्यात्मिक यात्राओं और तीर्थ यात्रा के संकेत भी देता है, क्योंकि नवम भाव के स्वामी का 12वें भाव से संबंध बनाना व्यक्ति को धर्म, अध्यात्म और आंतरिक शांति की ओर प्रेरित करता है। कुल मिलाकर ये समय विदेश यात्रा, विदेशी आय और इंटरनेशनल कनेक्शन के लिए बेहद अनुकूल है। यहाँ बृहस्पति की कृपा से आपके प्रयासों को सही दिशा और सफलता मिलने की पूरी संभावना बन रही है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ। मेष राशि के लिए ये समय केवल भौतिक उन्नति का ही नहीं बल्कि अंदरूनी परिवर्तन और आध्यात्मिक जागरूकता को भी लेकर आने वाला है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह 2 जून 2026 से आपकी राशि से चौथे भाव में स्थित होंगे और ज्योतिष में चौथा भाव मन, भावनाओं, आंतरिक शांति और हृदय की स्थिति का प्रतिनिधित्व भी करता है, जबकि बृहस्पति स्वयं धर्म, ज्ञान, गुरु और अध्यात्म का प्रमुख कारक ग्रह है। जब ऐसा आध्यात्मिक और ज्ञान देने वाला ग्रह मन के भाव में आ जाता है तो व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक रूप से शांति, संतुलन और गहराई विकसित होने लगती है। यहाँ विशेष रूप से ये समझना बहुत जरूरी है कि मेष राशि के लिए बृहस्पति नवम भाव यानी धर्म, भाग्य, गुरु और तीर्थ यात्रा के स्वामी हैं तथा द्वादश भाव यानी मोक्ष, ध्यान, त्याग और अध्यात्म के भी स्वामी हैं। और जब नवम और द्वादश भाव का स्वामी चौथे भाव में आकर बैठ जाता है तो ये एक गहरा आध्यात्मिक संबंध बनाता है, जो व्यक्ति को बाहरी दुनिया से हटाकर भीतर की ओर ले जाता है। इसके साथ ही बृहस्पति अपनी नवम दृष्टि 12वें भाव पर डालेंगे, जिससे ध्यान, साधना, मेडिटेशन और मोक्ष से जुड़े विचारों में वृद्धि होगी। वहीं 5वीं दृष्टि 8वें भाव पर पड़कर गूढ़ ज्ञान, रहस्य, ज्योतिष, तंत्र या रिसर्च जैसे विषयों में रुचि बढ़ा सकती है। इसका परिणाम ये होगा कि आप केवल बाहरी सफलता पर ही ध्यान नहीं देंगे बल्कि जीवन के गहरे अर्थ को समझने की कोशिश भी करेंगे। आपके अंदर करुणा, दया और दूसरों की सहायता करने की भावना भी बढ़ेगी और आप मानसिक रूप से पहले से कहीं ज्यादा अधिक शांत, संतुलित और समझदार बनेंगे। ये समय तीर्थ यात्रा, धार्मिक कार्यों, गुरु के मार्गदर्शन लेने और ध्यान योग जैसे अभ्यासों के लिए अत्यंत ही अनुकूल है, जिससे आपको न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक स्तर पर भी सच्चा संतोष और स्थिरता प्राप्त हो सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ऑकलेट और रिसर्च में रुचि। मेष राशि के लिए ये गोचर गहराई से समझने, रहस्यमयी विषयों की और आकर्षण और रिसर्च आधारित कार्यों में प्रगति का संकेत देता है, क्योंकि बृहस्पति महाराज 2 जून 2026 से आपकी राशि से चौथे भाव में स्थित होंगे और वहीं से अपनी विशेष 5वीं दृष्टि सीधे आपके 8वें भाव पर डालेंगे, और जो ज्योतिष में रहस्य, गुड़ विद्या, शोध, परिवर्तन, छुपी हुई जानकारी और ऑकलेट साइंस का भाव माना जाता है। बृहस्पति स्वयं ज्ञान, विस्तार और सत्य को उजागर करने वाले ग्रह हैं और जब उनकी दृष्टि 8वें भाव पर पड़ती है तो व्यक्ति के अंदर उन विषयों को जानने और समझने की तीव्र इच्छा पैदा होती है जो सामान्य लोगों की पकड़ से बाहर होती है, जैसे ज्योतिष, टैरो, अंक ज्योतिष, तंत्र मंत्र, ध्यान की गहराई या किसी भी प्रकार का रिसर्च या विश्लेषणात्मक कार्य। जहां ये समझना भी महत्वपूर्ण है कि मेष राशि के लिए बृहस्पति नवम भाव यानी उच्च ज्ञान, गुरु और धर्म के स्वामी हैं तथा द्वादश भाव यानी गूढ़ चिंतन, मोक्ष और आंतरिक खोज के भी स्वामी हैं। और जब ऐसा ग्रह चौथे भाव यानी मन और सोच के केंद्र में बैठकर 8वें भाव को देखता है तो ये आपकी मानसिक संरचना को गहराई देने का कार्य करता है, जिससे आप सही चीजों से ऊपर उठकर जीवन के छुपे हुए पहलुओं को समझने की कोशिश करने लगते हैं। इसके साथ ही बृहस्पति की 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर पड़कर इन क्षेत्रों को करियर में बदलने का अवसर भी दे सकती है। यानी अगर आप ज्योतिष, रिसर्च, हीलिंग या काउंसलिंग जैसे कार्यों में रुचि रखते हैं तो ये समय उन्हें प्रोफेशनल रूप देने के लिए अनुकूल सिद्ध हो सकता है। हालांकि 8वां भाव स्वास्थ्य और अचानक घटनाओं का भी भाव माना जाता है, इसलिए बृहस्पति की दृष्टि होने के बावजूद खाने पीने और दिनचर्या पर थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। विशेष रूप से पाचन और फैट से जुड़ी समस्याओं से बचाव करना चाहिए। कुल मिलाकर
ये समय आपके भीतर छुपे हुए ज्ञान को जागृत करने, गहराई से सोचने और रहस्यमयी विषयों को समझने की दिशा में आपको आगे बढ़ाने वाला है, जहां बृहस्पति की कृपा से आपको नई समझ, नई दृष्टि और जीवन के अनदेखे पहलुओं का अनुभव प्राप्त हो सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। शुभ खर्च लेकिन ध्यान जरूरी। मेष राशि के लिए ये गोचर जहां एक और सुख, समृद्धि और अवसर लेकर आ रहा है, वहीं दूसरी ओर खर्चों में भी वृद्धि के संकेत दे रहा है। लेकिन खास बात यह है कि ये खर्च अधिकतर शुभ और जरूरी कार्यों में होने वाले हैं। 2 जून 2026 से बृहस्पति ग्रह आपकी राशि से चौथे भाव में स्थित होंगे और वहीं से अपनी नवम विशेष दृष्टि 12वें भाव पर डालेंगे, जो ज्योतिष में खर्च, दान, विदेशी संबंध, त्याग और अध्यात्म का भाव होता है। जब बृहस्पति जैसा शुभ और धार्मिक ग्रह 12वें भाव पर को प्रभावित करता है, तो व्यक्ति के खर्च नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक दिशा में होने लगते हैं, जैसे शादी, विवाह, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, पारिवारिक कार्यक्रम या किसी जरूरतमंद की सहायता करना। यहाँ ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि मेष राशि के लिए बृहस्पति स्वयं द्वादश भाव के स्वामी भी हैं, यानी वे अपने ही भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे खर्चों का स्वभाव नियंत्रित और सार्थक बना रहता है, लेकिन फिर भी धन का बहाव बना रहता है। इसलिए आर्थिक संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। इसके साथ ही बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 8वें भाव पर भी पड़ रही है, जो स्वास्थ्य, रोग और अचानक समस्याओं का भाव होता है। इसलिए इस समय खाने पीने की आदतों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। खासकर लीवर, फैट और पाचन से जुड़ी समस्याओं से बचाव करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति का संबंध शरीर में वसा और पाचन तंत्र से भी माना जाता है। वहीं 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर पड़कर करियर से जुड़े खर्चों या निवेश के योग भी बना सकती है, जो भविष्य में लाभ देने वाले साबित हो सकते हैं। कुल मिलाकर ये समय ऐसा है जहां खर्च भी होंगे, लेकिन वे आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम और संतोष लेकर आएंगे। बस आपको अपने स्वास्थ्य और आर्थिक संतुलन दोनों का ध्यान रखते हुए समझदारी से निर्णय लेने की आवश्यकता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की। मेष राशि के लिए बृहस्पति के इस महत्वपूर्ण गोचर के दौरान यदि आप कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय अपनाते हैं, तो आपको इसके सकारात्मक परिणाम और भी तेजी से देखने को मिलेंगे। सबसे पहले प्रतिदिन श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपके अंदर आत्मबल, साहस और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा शक्ति बढ़ेगी। साथ ही शनि और अन्य अशुभ प्रभाव भी शांत होंगे। इसके साथ ही ओम श्रा श्रम श्रोम श चंद्रमसे नमः इस मंत्र का एक माला जाप करना आपके मन को स्थिर करेगा, मानसिक तनाव को कम करेगा और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में भी मदद करेगा, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक होते हैं और इस समय मानसिक शांति बहुत ही जरूरी है। रोज उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। ये उपाय आपके आत्मविश्वास, ऊर्जा और सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाता है तथा आपके जीवन में सकारात्मकता भी लेकर आता है। शनिवार के दिन शनिदेव के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाना भी बहुत ही लाभकारी रहेगा, क्योंकि शनि ग्रह कर्म और अनुशासन के कारक ग्रह हैं और उनकी कृपा से जीवन की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इसके अलावा इस समय दान पुण्य पर विशेष ध्यान दें, जरूरतमंदों की सहायता करें, चाहे वह अन्न का दान हो, वस्त्र का दान हो या किसी भी मदद के रूप में हो, क्योंकि बृहस्पति दया, करुणा और सेवा के प्रतीक हैं और जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो उनकी कृपा और आशीर्वाद आपके जीवन में कई गुना बढ़कर ही लौटता है। कुल मिलाकर ये सभी उपाय आपके भाग्य को मजबूत करने, मानसिक शांति बढ़ाने और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने में आपकी मदद ही करेंगे। तो दोस्तों, ये था मेष राशि के जातकों के लिए बृहस्पति गोचर 2026 का विस्तृत और गहराई से किया हुआ विश्लेषण, जिसमें हमने समझा कि कैसे 2 जून 2026 से बृहस्पति का चौथे भाव में प्रवेश आपके जीवन में बड़े स्तर पर सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। ये समय आपके लिए केवल साधारण नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, जहां सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, करियर में नए अवसर मिलेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा और मानसिक शांति के साथ जीवन में स्थिरता भी आएगी। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि सफलता तभी स्थायी बनती है
जब उसके साथ सही दिशा में मेहनत, धैर्य और संयम जुड़ा हो। इसलिए इस समय को हल्के में ना लें, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखें और अपने जीवन में सही निर्णय लेकर आगे बढ़ें। अगर आपने इस गोचर की ऊर्जा को समझकर सही कदम उठाए तो आने वाले साल आपके जीवन के सबसे सुनहरे और यादगार साल बन सकते हैं। लेकिन आप न केवल भौतिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और अगर आप ऐसे ही गहराई से जुड़े ज्योतिषीय विश्लेषण आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक एक लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर काम करने के लिए और बेहतर विश्लेषण लाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हर हर महादेव। नमस्कार।